मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्म बुभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। भव्य गोष्ठी चल रही है हमारी। द्विदिवसीय यह गोष्ठी है। इस गोष्ठी में हम तत्वार्थ सूत्र अध्याय 4 के माध्यम से ऊर्ध्वलोक और वहां पर रहने वाले देवों की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने कई विषयों पर चर्चा की है और आगे भी हम देवों के और स्वर्गों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अ, चूंकि मंगलाचरण तो अभी हमारा शॉर्ट में हो ही गया है, तो हम डायरेक्ट गोष्ठी प्रारंभ करते हैं। तो अब चूंकि हमारा 19 सूत्र तक हमारी गोष्ठी कंप्लीट हो चुकी थी, 20वें सूत्र से अब हमारी गोष्ठी प्रारंभ हो रही है, जिसमें हम देखेंगे कि वैमानिक देवों में किन चीजों की अधिकता होती है, उत्तरोत्तर किन चीजों की अधिकता होती है और उत्तरोत्तर किन चीजों की हीनता होती है। सरल शब्दों में कहें तो वैमानिक देव एक दूसरे से किस किस आधार पर हीन है और किस आधार पर अधिक है, यह चर्चा हम करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम गोष्ठी का प्रारंभ करते हुए आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती नंदिता जी जैन देहली। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। यहाँ पर उमा स्वामी जी द्वारा रचित तत्वासुद ग्रंथ के चौथे अध्याय की भव्य गोष्ठी चल रही है, जिसमें हम ऊर्ध्वलोक के देवों की के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। सभी बहनों ने कल अपना वक्तव्य बहुत ही सुंदर तरीके से रखा था। आप सभी ने देवों के निकाय की चर्चा, उनके भेद प्रभेद, उनकी संख्या, देवों से में इंद्रों की व्यवस्था, उनके काम संबंधी वर्णन, उन उनके रहने के स्थान के बारे में सुना था। मेरी गोष्ठी का विषय है वैमानिक देवों में नीचे की अपेक्षा ऊपर के देवों में क्रमशः कुछ चीजों में अधिकता और कुछ चीजों में हीनता। तत्वार्थ सूत्र के चौथे अध्याय के 20वें सूत्र में का कथन है, स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धि इंद्रिय अवधि विषय तो अधिकाहा। स्थिति यानी कि आयु, प्रभाव सुख द्युति, लेश्या विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि विषय की अपेक्षा ऊपर ऊपर प्रतिपटल वैमानिकों में अधिकता है। स्थिति, जिसे आयु भी कहा जाता है, आयु कर्म के उदय से एक भव में रहने के काल को स्थिति कहते हैं। नीचे नीचे के देवों से ऊपर ऊपर के देवों की स्थिति अधिक होती है। स्वधर्म ईशान कल्पों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक से लेकर क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में 5 अनुत्तर की 33 सागर तक आयु हो जाती है। प्रभाव, पर का उपकार तथा उपकार करने वाली शक्ति प्रभाव है, जो ऊपर ऊपर के देवों में अधिक पाया जाता है। यद्यपि ऊपर ऊपर अभिमान कम होने से उसका उपयोग वह नहीं करते हैं। सुख, इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों को अनुभव करना सुसुख है। यद्यपि ऊपर के देवों का नदी पर्वत अटवी आदि में विहार करना कमती होता जाता है, देवियों की संख्या व परिग्रह भी कम होता जाता है, तो भी उनके सुख की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। यहाँ पर सुख का अर्थ बाहर की संयोगों की अनुकूलता किया गया है। निश्चय सुख, आत्मिक सुख सुख यहाँ पर नहीं समझना चाहिए। निश्चय सुख का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है। यहाँ सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि के भेद की अपेक्षा से कथन नहीं है, किंतु यहाँ कथन सामान्य दृष्टि से है। द्युति, शरीर की तथा आभूषण आदि की
दीप्ति या कांति सो द्युति है। ऊपर ऊपर के देवों का शरीर छोटा होता जाता है, परंतु उन सब की दीप्ति उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होती जाती है। लेश्या विशुद्धि। कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति लेश्या है। ऊपर ऊपर के देवों की लेश्या निर्मल होती जाती है। सौधर्म ऐशान कल्प की पीत लेश्या, सानत कुमार महेंद्र में पीत और पद्म लेश्या, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव और कापिष्ट, इन चारों में पद्म लेश्या, शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रार कल्पों में पद्म और शुक्ल लेश्या, उसके ऊपर नव ग्रैव्य, नव अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में परम शुक्ल लेश्या है। यहाँ पर भाव्य लेश्या समझना चाहिए। इंद्रिय विषय। इंद्रियों से जानने की शक्ति या इंद्रियों द्वारा मति ज्ञान से जानने योग्य पदार्थों को इंद्रिय विषय कहते हैं। ऊपर के देवों की इंद्रिय द्वारा विषयों को ग्रहण करने की सामर्थ्य उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इस अपेक्षा नीचे के देवों से ऊपर के देवों का इंद्रिय विषय अधिक अधिक है। अवधि विषय। अवधि ज्ञान से जानने योग्य पदार्थ सो अवधि विषय है। ऊपर ऊपर के देवों में अवधि ज्ञान की सामर्थ्य बढ़ती गई है। प्रथम और दूसरे कल्प के देव अवधि ज्ञान से पहले नरक तक जानते हैं। तीसरे और चौथे कल्प की दूसरी नरक भूमि तक, पांचवें व से 8वें कल्प की तीसरी भूमि तक, तीसरी नरक भूमि तक, नीचे से 12वें कल्प के देव चौथे नरक भूमि तक, 13वें से 16वें कल्प के 5वें नरक तक, 9वें ग्रहवेग से देव 6ठे नरक तक, और 9 अनिर्दिश और 5 अनुत्तर वासी देव पूरी लोक नाड़ी को जानते हैं। वे 14 राजू प्रमाण सर्वलोक की बात जान सकते हैं। इससे ज्ञात होता है कि ऊपर के देवों में क्रमशः अवधि ज्ञान का विषय बढ़ता जाता है। आगे वैमानिक देवों के उत्तरोत्तर हीनता इसे 21वें सूत्र के माध्यम से कहा गया है। गति शरीर परिग्रहावधि परिग्रहाभिमानो तो मानतो हीनः। गति शरीर परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा ऊपर ऊपर के वैमानिक देव हीन होते हैं। गति। यहाँ गति का अर्थ गमन है। एक क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में आना जाना सो गति है। यद्यपि ऊपर के देवों में नीचे के देवों की अपेक्षा आवागमन की शक्ति अधिक होती है, तथापि विषयाभिलाष कम होने से उनका आवागमन कम होता है। जैसे सौधर्म इंद्र विषयानुराग वश अन्य क्षेत्र में जिस प्रकार गमन करते हैं, उस प्रकार ऊपर के देव गमन नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें अन्य देश संबंधी विषयों की वांछा का अभाव है। वे अपने योग्य क्षेत्र में ही तृप्त रहते हैं, अतः गति कम करते हैं। शरीर। शरीर का विस्तार सो शरीर है। शरीर की ऊंचाई भी क्रमशः कम होती जाती है। सौधर्म ऐशान के देवों का शरीर 7 हाथ ऊंचा, सानत कुमार महेंद्र का 6 हाथ, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिश का 5 हाथ, शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार का 4 हाथ, आनत प्रानत का 3.5 हाथ, आरन अच्युत 3 हाथ, अधो ग्रहवेग में 2.5 हाथ, मध्य ग्रहवेग में 2 हाथ, उपरिम ग्रहवेग में तथा 9 अनुदिशों में 1.5 हाथ और 5 अनुत्तरों में 1 हाथ ऊंचा शरीर होता है। परिग्रह। लोभ कषाय के कारण ममता परिणाम सो परिग्रह है। नीचे से ऊपर तक के देवों की भोग सामग्री भी कम ही होती जाती है, क्योंकि विषयाभिलाषा भी ऊपर ऊपर कम होती जाती है। विमान देवी आदि परिग्रह भी ऊपर ऊपर कम है। अभिमान। मान कषाय के कारण अहंकार सो अभिमान है। स्थिति प्रभाव शक्ति आदि के निमित्त से अभिमान पैदा होता है, परंतु ऊपर ऊपर के देवों में कषाय घटती हुई होने के कारण अभिमान भी घटता हुआ ही है। मंद कषाय अल्प संक्लेश परिणाम अवधि ज्ञान की विशुद्धि तत्वलोकन और संवेग परिणामों की उत्तरोत्तर अधिकता होने से अभिमान की हानि होती है। ऊपर के देवों में उत्कृष्ट पुण्य का उदय है और कषाय अति मंद है, इसीलिए वे ऊपर के कल्पों में जन्म लेते हैं। जब जीव मिथ्या दृष्टि के रूप में उत्कृष्ट शुभ भाव करता है, तब 9वें ग्रहवेग तक जाता है, परंतु वे शुभ भाव सम्यक दर्शन या धर्म के कारण नहीं है।
मिथ्यात्व के कारण अनंत संसार में परिभ्रमण करता है, इसीलिए शुभ भाव का धर्म नहीं मानता, शिव शुभ भाव को धर्म नहीं मानता। इसीलिए नवे ग्रह वेग जाने वाली मिथ्या दृष्टि जीव देव शास्त्र गुरु के व्यवहार से सच्चा निर्णय करता है, लेकिन उसके शुभ भाव से धर्म होता है। ऐसी सूक्ष्म मिथ्या मान्यता रह जाती है, इसीलिए वह मिथ्या दृष्टि बना रहता है। बहुत से देव तो मिथ्यात्व के कारण अतत्व श्रद्धान युक्त ही हैं। भवन व्यासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों के अति मंद कषाय नहीं होती, उपयोग भी बहुत चंचल होता है तथा कुछ शक्ति है, इसीलिए कौतूहल तथा विषयादि कार्यों में ही लगे रहते हैं। इसीलिए वे अपनी उस व्याकुलता से दुखी ही हैं। वह माया मोह लोभ कषाय के कारण होने से वैसे कार्यों की मुख्यता है। वहां विषय सामग्री की इच्छा करना, छल करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं, किंतु वैमानिक देवों के ऊपर ऊपर के देवों में वे कार्य अल्प होते हैं। वहां हास्य और रति कषाय के कारण होने से वैसे कार्यों की मुख्यता होती है। इस प्रकार देवों को कषाय भाव होता है और कषाय भाव दुख ही है। इसी कारण देवों में उत्तरोत्तर अधिकता व हीनता होती है। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। नंदिता जी, हाँ, सभी ताली बजाकर आपका समर्थन कर रहे हैं। बहुत ही हाँ अच्छा, जी। आपने 21 और 22वें सूत्र के माध्यम से देवों में उत्तरोत्तर क्या अधिक होता है और क्या हीन होता है, वो आपका विषय था, और उस विषय को आपने बहुत अच्छा से समाहित किया है। टीका में से भी मुख्य मुख्य पॉइंट आपने लिए हैं। बहुत अच्छा, आपने मतलब पूरा अध्ययन करके इन चीजों का और फिर ये विषय आपका बनाया है, मैटर बनाया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर चर्चा, चर्चा भी उतनी ही सुंदर है, क्योंकि हमें लगता है कि ऊपर ऊपर के देवों के पास तो अधिक वैभव, तो वो ज्यादा ज्यादा करते होंगे। लेकिन आप इसका सार निकालेंगे ना, इसका पूरे 2 सूत्रों का, तो यही निकल के आएगा कि जहां पर शक्ति की अधिकता है वहां इच्छा की कमी है, जहां इच्छा की अधिकता है वहां पर उस संबंधी शक्ति की कमी है। जब जानने की ज्यादा इच्छा हो वहां पर अवधि ज्ञान का विषय कम लिया है, कम है। और जहां पर अवधि ज्ञान का विषय बहुत अधिक है, लेकिन जानने की इच्छा ही नहीं है वहां पर। प्रत्येक चीज में सारे पॉइंट्स इसके आप देखेंगे तो बहुत, मतलब ये दोनों सूत्र इतने इंपॉर्टेंट हैं। इससे हमें पता चलता है कि देव गति में भी हमें पता चलता है कि शुभ भाव अधिक या कम होने से कुछ नहीं होता, सामग्री अधिक या कम होने से कुछ नहीं होता, ताकत हमारी योग्यता अधिक होने से या कम होने से कुछ नहीं होता। पूरे पूरा कार्य हमारे परिणामों की विशुद्धि से ही संबंधित है। यदि परिणाम कितने विशुद्ध हैं तो वो उतना ऊपर के स्वर्ग में जाते हैं। और सर्वार सिद्धि के देव, उनकी सबसे अधिक क्षमता है गमन करने की भी, लेकिन वो अपने स्थान पर ही रहते हैं, उनको विकल्प ही नहीं है कहीं जाने आने के। ये सारी चर्चाएं इन 2 सूत्रों में से निकल कर आती है। बहुत अच्छी तरह से विषय समाहित किया। अब अगला विषय अपना लेकर आ रही हैं शिवपुरी से श्रीमती कुंद प्रभा जी जैन। दीदी जय जिनेन्द्र, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूरताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। आज हमारा गोष्ठी का दूसरा दिन है और ये तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी द्वारा रचित, इसमें से हम चौथे अध्याय के ऊपर गोष्ठी कर रहे हैं, जिसमें हमारा विषय है 23 नंबर का सूत्र, कल्प का स्वरूप। प्रागे प्राग्रेवेभ्यः कल्पः। नव ग्रेवक से पहले के वैमानिक देवों के आवास कल्प कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वैमानिक देवों के आवासों में पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक के विमान कल्प कहलाते हैं और उनमें रहने वाले देव कल्पातीत कल्पवासी कहलाते हैं। कल्पवासी देवों में
उत्तरायण और दक्षिणायन की व्यवस्था होती है। कल्पवासी देवों में प्रविचार होता है। कल्पवासी देवों में विषयानुराग से अनेक क्षेत्रों में गमन करने के भाव होते हैं, जबकि कल्पातीत देवों में जो अ, जो 16वें स्वर्ग के ऊपर अर्थात नवग्रैविक, नव अंदिश और 5 अनुत्तर या उनमें रहने वाले वो देव सभी कल्पातीत कहलाते हैं। लेकिन कल्पातीत देवों में प्रविचार नहीं होता है, अभाव होता है उसका। और कल्पातीत देवों में वेश्यानुराग की मंदता इतनी अधिक होती है कि उनको कहीं भी जाने का भाव नहीं होता है। और कल्पातीत देवों में सभी देव अहमिंद होते हैं, सभी समान होते हैं, उनमें छोटे बड़े का भेद नहीं होता है। हमारा विषय बहुत सीमित है। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत सही कहा उन्होंने, सीमित है मतलब बहुत ही, क्योंकि एक ही सूत्र दिया है इसमें 23वें नंबर का, उसके आधार से ही कुंद प्रभा जी ने अपने विषय के अनुसार ही उतना ही बहुत अच्छी तरह से बोला है। विषय को अधिक लंबाया नहीं है, बहुत बढ़िया। हाँ सरिता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जय श्री राम दीदी। दीदी कल मेरा सूत्र नंबर 6 रह गया था, मैं कल रास्ते में थी तो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो आप अभी बोलना चाहते हैं? जी बोल लूंगी। ठीक है, तो आपका विषय ले लीजिए आप अभी। हाँ, कल जी हमारा सूत्र नंबर क्या है आपका? ये 6 नंबर जो का इन- एक ही सूत्र है। जी जी एक ही सूत्र है, थोड़ा सा ये। हाँ ठीक है, ये संक्षिप्त विषय है, इसलिए हम बीच में जी सरिता जी का विषय ले लेते हैं यहाँ पर। सरिता जी हमारे बीच में सतना से है। अच्छा, वो पीछे बोलना रह गया है, इसके पहले नंदिता जी ने बोला था, वो हमारे बीच में दिल्ली से प्रतिदिन उपस्थित होती है। उनकी मम्मी आदरणीय इंदिरा जी भी हमारी क्लास में हमेशा उपस्थित रहती हैं, बहुत ही धर्म प्रेमी है वो भी। और शिवपुरी से कुंद प्रभा जी, ये भी नियमित है हमारे यहाँ। और सतना से सरिता जी हैं, ये आपके सामने अपना विषय स्पष्ट करेंगी। हाँ सरिता जी। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणे लब्धे। जय जिनेन्द्र दीदी। हम सभी यहाँ श्री मदाचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्व मोक्ष शास्त्र अर्थात तत्वार्थ सूत्र महाग्रंथ राज के अध्यायों में से अभी 10 अध्यायों में से अभी हमने चौथा अध्याय में ऊर्ध्वलोक के बारे में विस्तार से दीदी जी से अध्ययन किया, समझा। और दीदी जी ने बहुत ही मेहनत और संयम से हम सभी को अभी तक के सारे विषय करुणा करके समझाए, बार बार समझाए, एक ही विषय को अलग अलग तरीके से उदाहरण देकर सरल से सरल विधि से समझाया। और हम सभी बहनों ने भी बहुत ही समय देकर उत्साह से समझा भी। अभी चौथे अध्याय ऊर्ध्वलोक पर जो संगोष्ठी हो रही है उस पर मेरा विषय सूत्र नंबर 6 पूर्व योर द्विइंद्र से है। इसका अर्थ है पूर्व के दो निकाय वाले देवों में दो दो इंद्र होते हैं। हमने चौथे अध्याय के पहले ही सूत्र में पढ़ा कि देव 4 निकाय या 4 समूह वाले होते हैं, जिसमें पहला है भवनवासी, ये पहले निकाय के हैं। दूसरा है व्यंतर, ये दूसरे निकाय के हैं। तीसरा जोशी, ये तीसरे निकाय के। और चौथा बेमानी, ये चौथे निकाय के हैं। यानी कि भवनवासी और व्यंतर जो पहले दूसरे निकाय के हैं, उन दोनों में दो दो इंद्र होते हैं। अभी हमने सूत्र नंबर में दो में देखा कि चारों निकाय के देवों में भवनवासी के 10 भेद, व्यंतर के 8 भेद, ज्योतिषियों के 5 भेद और वैमानिकों के 12 भेद होते हैं। भवनवासी के 10 भेद हैं: असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्नित कुमार, उदति कुमार, दीप कुमार, दिक कुमार। इन 10 में हम एक में 2 इंद्र और 2 प्रतेंद्र हैं। मतलब असुर कुमार में 2 इंद्र और 2 प्रतेंद्र। जो देव राजा के समान होते हैं वे इंद्र हैं, और जो युवराज यानी राजकुमार जैसे होते हैं वो प्रतेंद्र कहलाते हैं।
इस तरह भवनवासी के 10 भेदों में से प्रत्येक में 2-2 इंद्र और 2-2 प्रतेंद्र होने से 20 इंद्र और 20 प्रतेंद्र हो गए। इसी प्रकार व्यंतर के 8 भेद, किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच में प्रत्येक में 2-2 इंद्र और 2-2 प्रतेंद्र होने से 16 और 16 करके 32 इंद्र, 16 इंद्र, 16 प्रतेंद्र होने से 32 इंद्र हो गए। अब ज्योतिषियों के 5 भेद में से चंद्रमा 1 इंद्र है और सूर्य 1 प्रतेंद्र है, तो 2 इंद्र हो गए, यानी 1 इंद्र 1 प्रतेंद्र मिला के 2 हो गए। मनुष्यों में चक्रवर्ती इंद्र के समान होता है और त्रियंचों में अष्टपद सिंह इंद्र यानी राजा होता है। इस प्रकार भवनवासी के 40 व्यंतरों के 16-16 मिलाकर 32, ज्योतिषों के 2, 1 इंद्र, 1 चंद्रमा, 1 सूर्य मिला के 2 इंद्र, और फिर वैमानिकों में पहले के 4 स्वर्गों में एक एक इंद्र और एक एक प्रतेंद्र होते हैं। बीच के 8 स्वर्ग यानी ब्रह्मोत्तर से लेकर 27 सहस्त्रार्थ तक में 2 स्वर्गों में एक एक इंद्र और एक एक प्रतेंद्र होते हैं, यानी कि 8 स्वर्ग में 4 इंद्र होंगे बीच के होते हैं। और फिर लास्ट में जो 13वें स्वर्ग से 16वें स्वर्ग में, तो चारों स्वर्ग में एक एक इंद्र अलग अलग होंगे, यानी एक इंद्र एक प्रतेंद्र, तो वो 4 हो गए। तो शुरू के 4 और बाद के 4 और बीच के 4, ऐसे मिला के 12 इंद्र और 12 प्रतेंद्र हुए। तो 40 भवनवासी के, 32 व्यंतरों के, 2 जोशियों के, 24 वैमानिक इंद्र हो गए, 1 मनुष्य और 1 त्रिंच, ये 100 इंद्र हुए। और ये 100 इंद्र है ना, तीर्थंकर भगवान इन 100 इंद्रों के द्वारा पूज्य होते हैं। इस तरह देवों के चारों समूह में 100 इंद्र होते हैं। जय हिंद दीदी, बस एक छोटा सा सूत्र था दीदी। तो हाँ, अब इसमें यदि आपके पास असुर कुमार आदि की ये जो है ना इंद्र, इनके 2-2 इंद्र के नाम हो आपके पास अवेलेबल तो वो भी बोल दीजिए। दीदी मैंने इसमें लिखे तो नहीं, पर मैं इसमें अगर मेरे पास है नहीं, इसमें से शास्त्र जी में से देख के बोलना पड़ेगा। हाँ, बोलिए बोलिए। इसमें क्योंकि दीदी इसी है नहीं है, इसमें भी नहीं आया है। जो अपने राम जी भाई वाला हम पढ़ रहा है ना, उसमें इसमें नहीं है, टीका में तो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। जी। हाँ, शायद शोभा जी ने लिख रखे हैं। बोलिए शोभा जी। तो ये आपके विषय में ये भी इंक्लूड हो सकते थे, क्योंकि और कोई स्थान नहीं अच्छा। है ये वाले, मतलब जैसे असुर कुमार के कौन से 2 इंद्र हैं, तो वो उसका डिटेल करने के लिए यही सूत्र अप्रोप्रिएट है। बोलिए शोभा जी, बोलिए। दीदी जय जी। बोल दो दीदी। हाँ बोलिए। असुर कुमारों के असुर कुमारों के चमर और वेरोचन ये 2 इंद्र होते हैं। नाग कुमारों के धरणानंद और भूतानंद ये 2 इंद्र हैं। विद्युत कुमारों के घोष और महाघोष ये 2 इंद्र हैं। सुपर्ण कुमारों के वेणुदेव और वेणुधारी ये 2 इंद्र हैं। अग्नि कुमारों के अग्निशिखी और अग्निवाहन ये 2 इंद्र हैं। बात कुमारों के और प्रवचन ये 2 इंद्र हैं। स्निरित कुमारों के हरिशेण और हरिकांत ये 2 इंद्र हैं। उदती कुमारों के जलकांत और जलप्रभ ये 2 इंद्र हैं। और दीप कुमारों के पूर्ण और वशिष्ठ ये 2 इंद्र हैं। और दिक कुमारों के अमित गति और अमित वाहन ये 2 इंद्र हैं। ये भवन वासियों के 20 इंद्रों का हुआ। अब व्यंतर के 8 व्यंतरों किन्नरों के किम पुरुष और किन्नर ये 2 इंद्र हैं। किम पुरुष के सत्पुरुष और महापुरुष ये 2 इंद्र हैं। महोरगों के महाकाय और अतिकाय ये 2 इंद्र हैं। गंधर्वों के गीत रति और गीत यशा ये 2 इंद्र हैं। यक्षों के मणिभद्र और पूर्णभद्र ये 2 इंद्र हैं। राक्षसों के भीम और महाभीम ये 2 इंद्र हैं। भूतों के स्वरूप और प्रतिरूप ये 2 इंद्र हैं। पिशाचों के काल और महाकाल ये 2 इंद्र हैं। इस प्रकार ये 16 इंद्र हुए। हाँ, बिल्कुल ठीक बताया आपने।
सरिता जी ने भी बहुत ही अच्छा विवेचन किया है बाकी सब पूरा, और ये भी बताया कि कौन कौन से 100 इंद्रों की उपस्थिति में तीर्थंकर देव की वाणी खिलती है। जब तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि खिलती है तो वहां पर 100 इंद्र उपस्थित होते हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन में बार बार यह आता है, 100 इंद्रों उपस्थिति माँ तीर्थंकर देव एम कहे छे। तो कौन से 100 इंद्र? तो वो यही 100 इंद्र हैं, उनकी उपस्थिति में तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि खिलती है। और वो ये बताते हैं कि हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, मैं ही परमात्मा हूँ यही निर्णय कर। ऐसी बात गुरुदेव श्री ने भी बताई है। तो वो कौन से इंद्र हैं, आज उसका रहस्य खुल गया। वो 100 इंद्र कौन से है वो हमने देख लिया। और इंद्र कितने कितने, किस किस इंद्र के कितने कितने इंद्र हैं, ये सब पूरा डिटेल में हमने समझ लिया। बहुत बढ़िया सरिता जी। हाँ, सरिता जी के लिए आप सभी ताली बजा सकते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने पूरा विस्तृत लिखा है। अब अगला, हाँ, अब हमारा विषय आ रहा है लोकांतिक देव। सभी देवों की चर्चा कर ली हमने, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, सभी देवों की चर्चा हो गई। और इन सबके इंद्र भी कितने हैं ये भी चर्चा हो गई हमारी। लेकिन अब अभी तक लोकांतिक देव का के बारे में कुछ भी नहीं आया है। तो लोकांतिक देव कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो बताने आ रही हैं श्रीमती आरती जी जैन, जो इंदौर से हमारे बीच में उपस्थित है। आरती जी। हाँ, जय जैन सभी को। ये आज की गोष्ठी का मेरा विषय है लोकांतिक देव और उनके प्रकार, वो कितने प्रकार के होते हैं। ब्रह्म लोकालय लोकांतिकः। ब्रह्मलोक पांचवा स्वर्ग है, आलय निवास स्थान है। ऐसे देव लोकांतिक देव कहे जाते हैं। ब्रह्मलोक तो लोक है, उसके अंत में जो उत्पन्न होते हैं वे लोकांतिक हैं। अथवा जन्म जरा मरण से व्याप्त संसार लोक है, उसका अंत जिनको हुआ है वे लोकांतिक देव हैं। ऐसे पांचवें स्वर्ग के अन्य देवों से पृथक हैं। इनके विमान ब्रह्मलोक के अंत में चारों ओर स्थित हैं। ईशान आदि दिशाओं और विदिशाओं में ये क्रमशः गोलाकार रूप में स्थित प्रकीर्णक विमानों में रहते हैं। ये मनुष्य का एक भाव धारण कर नियम से निर्वाण प्राप्त करते हैं। ये विशेषताएं वहां स्थित अन्य देवों में नहीं होने के कारण उनमें लौकांतिकपना नहीं होता है। ये सभी लौकांतिक देव स्वाधीन होते हैं, विषयों से विरक्त होते हैं। यहाँ देवियां नहीं है, ये ब्रह्मचारी होते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं। इनके विषय वासना का अभाव होता है। वे मनुष्य लोक के ऋषियों के समान त्यागी होने के कारण देवर्षि कहलाते हैं। ये मात्र तीर्थंकर होने वाले गृहस्थ के दीक्षा कल्याणक प्रसंग पर उनके वैराग्य की अनुमोदना करने हेतु उनके पास अढ़ाई दीप में आते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी कल्याणक में नहीं आते हैं। इन्हें मात्र वैराग्य ही प्रिय होता है। अतः सदा अनित्य आदि 12 भावनाओं को भाते रहते हैं। संसार से सदा मन उदास रहता है। संसार से विरक्त ये सभी देव अति विशुद्ध सम्यक दर्शन के धारक हैं। मनुष्य का एक भाव धारण कर मुक्त हो जाने के कारण एक भवावतारी होते हैं। मनुष्य भाव में उत्तम कुल में जन्म लेकर सर्व परिक्रय के त्यागी मुनि होकर जो बहुत काल तक तपश्चर्या करते हैं, सुख दुख शत्रु मित्र में समभावी होते हैं, शरीर आदि से जो निष्प्रह रहते हैं, मुनि व्रत में दृढ़ रहते हैं, ऐसे नग्न दिगंबर साधु मनुष्य भाव को पूर्ण कर लौकांतिक देव होते हैं। लौकांतिक देवों के शरीर की ऊंचाई 5 अरत्नी प्रमाण होती है। ये सब सम्यक दृष्टि होते हैं। लौकांतिक देवों के 8 भेद होते हैं।
सारस्वत, आदित्य, वन्य, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अभ्याबाद और अरिष्ट। सारस्वत नामक देवकति नाम कर्म की उत्तम प्रकृति के उदय से सारस्वत नाम धारक देव सारस्वत हैं। इसी प्रकार आदित्य नाम कर्म के उदय से आदित्य नाम धारक देव हैं। इसी प्रकार आगे के सभी देव होते हैं। इन 8 नाम वाले कुल भेद संयुक्त लौकांतिक देव 5वें ब्रह्म लोक की पूर्व आदि 8 दिशाओं में रहते हैं। कुल के नाम से ही इनके विमानों के नाम हैं। इनके अंतराल में क्रमशः आग्न्याप, सूर्याप, चंद्राप, सत्याप, श्रेयस, क्षेमकर, बृहस्पति, कामधर, निर्वाण रज, दिगंत रक्षित, आत्मरक्षित, सर्व रक्षित, मरुत, वसु, अश्व, विश्व, ये 16 जाति वाले लौकांतिक देव अपने पृथक पृथक कुल भेद सहित रहते हैं। इस प्रकार 24 प्रकार के लौकांतिक देव होते हैं। ये सभी स्वतंत्र हैं, किसी इंद्र के अधीन नहीं है, सब समान हैं, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। सारस्वत जाति के देवों का एक सारस्वत विमान है, उसमें 700 देव रहते हैं। उसी प्रकार आदित्य जाति के देव विमान में 700 देव रहते हैं। वन्य जाति वाले देव विमान में 770 वन्य जाति के देव रहते हैं। अरुण विमान में 770, गर्दद्वय विमान में 9009, तुषित विमान में 9009, अभ्याबाद विमान में 11,011 देव, अरिष्ट विमान में 11,011 देव रहते हैं। इनके अंतराल में जो 16 प्रकार के देव होते हैं, उनको मिलाकर 24 प्रकार के देवों के सभी देवों की कुल संख्या 4,07,806 संख्या है। इनका डिटेल भी बताऊं दीदी, इस सबके 16 का क्या क्या है, कितना कितना है? मैंने वैसे इतना ही लिखा था, मैंने कहा जरूरत नहीं है अपने उसमें, ये है संख्या ना? एक बार टेली कर। 4,07,820 है। नहीं दीदी, मैंने यही देखा था कि अपने राम जी भाई की टीका में 20 लिखी हुई थी, और जो कल्पना दीदी वाली है वो 6 लिखी हुई थी। फिर मैंने कल इनको सबको मतलब उनका कैलकुलेशन किया, पूरा उनको जोड़ा, तो वो 6 ही आई दीदी, अच्छा 20 नहीं आ रही। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। उसमें कहीं पर अंतर हो सकता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत ही मेहनत की है सब सब चीजों में से टैली करके, और फिर अपना विषय बनाया इन्होंने, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रस्तुत किया है इस विषय को पूरे को। बहुत ही बढ़िया, सभी ने तालियों से स्वागत भी किया है आपका। बहुत अच्छा आरती जी। मेहनत करता है ना कोई, तो वो मेहनत दिखती है, और मेहनत रंग लाती है हमेशा। इसलिए मेहनत जरूर करना चाहिए। कभी भी कोई भी विषय बोलने को मिले, तो उस पर अपनी मेहनत जरूर करना चाहिए, उस विषय को बोलने के लिए। कहाँ कहाँ से उसके बारे में आप कलेक्शन कर सकते हैं, वो पूरा कलेक्ट करके फिर बोलना चाहिए। तो हमने देखा अभी लोकांतिक देव विशिष्ट है हमारे लिए। लोकांतिक देव क्यों विशिष्ट है? क्योंकि एक तो ये सभी देव सम्यक दृष्टि होते हैं, 5वें स्वर्ग में रहते हैं, ब्रह्म स्वर्ग में, वहां पर और भी देव हैं। लेकिन ये चूंकि लोक के अंत में रहते हैं, और ये सम्यक दृष्टि होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, ये विशिष्ट होते हैं। ये द्वादशांग के पाठी भी होते हैं, ये रह गया था आपके विषय में। ये द्वादशांग के पाठी भी होते हैं, और ये हमेशा मतलब 12 भावनाओं का वैराग्यमयी जीवन रहता है इनका। तो 12 भावनाओं का चिंतन भी इनका हमेशा चलता रहता है। बहुत ही मतलब विशिष्ट है हमारे लिए लोकांतिक देव। और इसका जो हमने मैप देखा था, उसमें देखा था कि 8 दिशाएं, और कितनी, 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं, तो ये हो गई 8। और उनके बीच बीच में वो वहां पर भी लोकांतिक देव स्थित है। कहाँ पर है? तो ब्रह्म स्वर्ग में है। ब्रह्म मतलब ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में है वो, उसके और अंत में, उनके अंत में विराजित रहते हैं ये लोकांतिक देव। बहुत ही सुंदर चर्चा हमने लोकांतिक देवों की सुनी। हाँ अनीता जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र, इसमें 40,000
40,60,820 से सही है संख्या? 40,000 नहीं है वो, देखो आप ध्यान से पढ़ो। 4 लाख 40 लाख है। 4,07,820 या 806, जो भी है दोनों में से, वो 4 लाख पर है वो। हाँ, तो हमने ये देखा कि जो ये जितने भी लोकांतिक देव होते हैं, ये सभी एक भवावतारी होते हैं, एक ही भव से मोक्ष जाने वाले, एक भव के बाद ही मोक्ष जाने वाले ये सब लोकांतिक देव होते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई ऐसे जीव भी हैं जो दो भव में मोक्ष जाने वाले हैं? ये तो एक भव में जाने वाले हैं, लोकांतिक देव तो एक भवावतारी है, दो भवावतारी भी कोई जीव है क्या? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सलूम्बर से हमारे बीच में ललिता जी हैं, उपस्थित हैं, तो हैंड रेस कीजिए। हाँ, ललिता जी अपना विषय रखेंगे। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। दीदी जय जिनेन्द्र। और मेरा विषय है मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभूतारम ज्ञातारम विश्व तत्वानम वंदे तत्गुण लब्धे। सबको जय जिनेन्द्र। मेरा विषय है कि दो भवतारी भी कोई हो सकता। आगे दीदी ने बता दिया है लोकांतिक देव एक भवतारी है। अब प्रश्न ये उठता है कि दो भवतारी या एक भवतारी और भी कोई हो सकता है। इसका आगे ये सूत्र बता 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 दिया है। विजय 26वां सूत्र है, विजयादिषु द्विचर्मा। जो देव अहम इंद्र होने के साथ साथ जन्म से सम्यक दृष्टि ही होते हैं,